हेलो बच्चों, जय श्री राम क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। बेटा पिछली क्लास में हमने देखा था कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आज हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है, हाइड्रोकार्बन के बारे में है। किसके बारे में है? हाइड्रोकार्बन के बारे में है। तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आपका होता है कि वह कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या हो आपका, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड हो। क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड हो। द कंपाउंड्स दैट हैव only hydrogen and carbon। क्लियर? क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होना ही चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन आपका। तो हाइड्रोकार्बन के अगर हम टाइप्स देखते हैं तो इसके टाइप्स क्या क्या आपके हैं? हाइड्रोकार्बन टाइप्स आपके हो जाएंगे, इसके टाइप्स आपके आते हैं, इसके टाइप्स आपके होते हैं बेटा, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। क्या होता है आपका? सैचुरेटेड। और क्या होता है? एक होता है आपका सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन आता है आपका। और इसमें आपके आते हैं दो टाइप आते हैं, एक होता है एल्कीन और एक क्या होता है, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन मतलब सैचुरेटेड क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे द कंपाउंड दैट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। आता है अनसैचुरेटेड, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा द कंपाउंड दैट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जिसमें होगा सिंगल बॉन्ड, जैसे अल्केन क्या होता है आपका, इसमें हो जाएगा आपका सी सिंगल बॉन्ड हम देखेंगे। इसमें क्या आपका होगा? इसमें होगा या तो सी डबल बॉन्ड होगा या और क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है? जो सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया? वो हो गया आपका एल्केन। और डबल बॉन्ड हो गया एल्कीन आपका, यहां भी लिख देते हैं आपका। एल्काइन क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे होती है। इसकी नेमिंग देखना है हमको, तो नेमिंग इसका देखेंगे कैसे। ये पूरा आपका अभी आपका टॉपिक चलेगा, पूरा फंक्शनल ग्रुप चलेगा। क्या चलेगा? फंक्शनल ग्रुप चलेगा। देखिए इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है आपका नेमिंग। क्या होता है? नेमिंग को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण आपका होता है। ठीक है? इसके बाद देखिए, अगर एल्केन है, क्या आपका एल्केन है और एल्कीन और आपका आता है एल्काइन। एल्केन क्या होता है आपको बेटा? देखो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH
H2N प्लस 2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n माइनस का 2। n क्या है? n आपका है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? n आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एल्केन के नेम में क्या आएगा आपका? देखिए क्या होता है ना, आपको ये नेमिंग क्लियर है चीज। एल्केन में क्या आएगा आपका? आएगा एन आएगा। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इन आएगा। और इसमें क्या होगा आपका? आइन। क्या होगा? आइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको सिखाते हैं कैसे आपका कार्बन एटम कैसे करेंगे आप। कार्बन एटम पे डिपेंड कैसे होता है। देखिए अगर हम नेमिंग करते हैं तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। फिर आपका आता है बेटा प्रीफिक्स। फिर आपका आता है सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले से ही फिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आपका पहले से ही फिक्स है। तो देखो कार्बन एटम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो वी हैव 10 कार्बन एटम्स। क्लियर? एक ऐसे है मतलब C1 C2 C3 C4 लाइक दैट। प्रीफिक्स, अगर कार्बन एटम एक है, सिंगल है, तो क्या होगा आपका प्रीफिक्स? आपका प्रीफिक्स हो जाएगा बेटा मेथ। क्या हो जाएगा? मेथ। अगर 2 है तो क्या हो जाएगा आपका? एथ। 3 है तो प्रोप। प्रीफिक्स मतलब कि आपको पहले क्या नोमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। 2 है तो एथ हो जाएगा। उसके बाद अगला नाम आएगा। तो फोर्थ आपका हो गया बेटा आपका ब्यूट। फिफ्थ हो जाएगा आपका पेंट। 6 हो जाएगा हेक्स। 7th हो जाएगा आपका हेप्ट। 8 हो जाएगा ऑक्ट। 9 क्या है? नॉन। 10 क्या है? 10 आपका है डेक। क्लियर? तो पहली चीज तो आप इसको याद कर लो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। बहुत ही सिंपल है। आपको अगर एक बार दो बार आपने लिख लिया तो आपको भूलोगे नहीं कभी, पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलना है आपको कि कार्बन 1 है तो मेथ हो जाएगा, कार्बन 2 है तो एथ आपका हो जाएगा। अब देखिए सफिक्स देखते हैं। सफिक्स क्या आपका है? सफिक्स हम देखेंगे। सफिक्स क्या है आपका? देखो सफिक्स 3 टाइप डिसाइड हो। एक होगा आपका क्या होता है? एक होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। एक होता है आपका एल्कीन। एक होता है आपका एल्काइन, ठीक। ये हो गया आपका एल्केन की कहानी। ये हो गई आपकी एल्कीन की स्टोरी। अब ये आपका आता है एल्काइन। तो एल्केन फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था आपका CnH2n प्लस का 2। एल्कीन क्या था आपका? ये आपका पूरा सफिक्स है ना। ये आपका क्या है? ये तीनों के लिए सफिक्स है ना। आपका क्या है? तीनों के लिए आपके ये सफिक्स ही है आपका। एल्कीन क्या होता है बेटा? एल्कीन क्या होता है? एल्कीन आपका होता है CnH2n, बस CnH2n। एल्काइन क्या होता है? CnH2n माइनस का 2। 2-3 एग्जांपल देखोगे, अगर आपको फॉर्मूला हल्का से याद हो जाएगा तो तुरंत ही कोई आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तुरंत बता दोगे आप। देखिए एल्केन करना आपको, इसमें क्या होता है? सफिक्स लगता है एन। क्या लगेगा? सफिक्स लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? ये आपका मेथ है, ठीक। एक क्या है? मेथ है, हो जाएगा आपका मीथेन। क्या हो जाएगा? मेथ था एन, इसमें क्या लगता है? एन लगता है, तो हो जाएगा आपका मीथेन।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ईथेन। ये क्या है, प्रोपेन। ये है आपका ब्यूटेन। क्लियर है। अब आपको शायद समझ में आ ही गया होगा ये कैसे आपके टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, ये आ जाएगा हेप्टेन। हम क्या कर रहे हैं, सभी में एन ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एल्केन है। ये आपका ऑक्टेन, ये है नॉनेन, ये आपका डेकेन। अब बेटा फॉर्मूला देखो क्या है, CN। तो यहां पे C क्या है आपका, देखिए यहां पे आपका क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा C। मैंने क्या, कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन कितना है 1, तो क्या हो जाएगा C1 होगा। तो क्या हो जाएगा ये C1। अब फिर क्या है H2N+2। इसे कैसे करेंगे, देखो इसे कैसे करेंगे, C1 हो गया आपका, H2 1 है ना यहाँ पे, तो 2 × 1 + 2 क्या आ जाएगा C1H2, 2 × 1 2 + 2 क्या हो जाएगा C1 को नहीं लिखते हैं ना, 1 को आप नहीं लिखिए, समझो 1 ही है। और ये क्या 4 हो गया, CH का 4 हो गया आपका, तो C1H4। तो नो नीड टू राइट 1 बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप समझो क्या है, यहाँ पे 1 ही है आपका। क्लियर। सेकेंड चलते हैं, सेकेंड में क्या है आपका, सेकेंड में आपका आता है C। कार्बन में कितना बेटा, 8 में 2 है, तो C2। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा देखो C2H 2N+2, 2 × 2 + 2। आपको n समझ में आ रहा होगा ना, n का कहाँ यूज कर रहे हैं। तो 2 क्या हो जाएगा C2, 2 2 4, 4 + 2 6, तो क्या हो जाएगा C2H6। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। प्रोपेन क्या हो जाएगा C3। मतलब डबल करना है इसको और फिर 2 ऐड कर देना है, डबल करना है 2 ऐड करना है, सिंपल है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सबको आता है तो उसके लिए आसान है, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी मैंने सिखा दिया आप कैसे करना आपको, ठीक है। अब देखिए C3H8, C4, 4 2 8, 8 + 2 10, तो हो गया H10। C5H12, C6H कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 + 2 14, कितना हो गया 14। और C7H ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। C8H 18, C9H 20, C10H 22। बधाई हो आपको, ये लिखना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा एल्कीन में। एल्कीन क्या है फॉर्मूला, CnH2n, ठीक है। सिंपली वैसे जैसे अभी क्या, वैसे 1 है ना। अब इसमें क्या था आपका, इसमें आपका था सिंगल बॉन्ड, क्या था आपका, कार्बन का सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एल्कीन आपका है ना, इसमें होता है कार्बन का डबल बॉन्ड। एल्कीन है ना, इसमें क्या लगेगा प्लस इन, क्या लगेगा प्लस इन, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाए, इसका क्या होगा, इसको अगर जिसको ये समझ में आ गया उसको तीनों समझ में आने में देरी नहीं होगी। आपको बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, बच्चों को दिक्कत होती है किसमें, इसमें होती है किसी फॉर्मूला कैसे यूज करें। तो फॉर्मूला कैसे यूज करें मैंने बता दिया आपको, भी इसमें बता दूंगा एक, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड के लिए बेटा, डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए आपको, क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए ना आपको, C डबल बॉन्ड C। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या होता है, मीथेन आपका नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मीथेन क्या है, डबल बॉन्ड, 2 कार्बन चाहिए और 2 कार्बन तो मीथेन होगा नहीं। 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से हो जाएगा आपका इथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथेन। अब देखिए पहले क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इथीन। एथ था ही, एथ सब में कॉमन होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे, सभी में क्या होगा, आप प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स आपका है प्री प्लस
फिक्स मतलब जो कि पहले से ही फिक्स है, जो कि पहले से ही फिक्स है। तो प्री प्लस फिक्स, आपका नाम, जैसे आपका नाम जो भी हो, लेकिन जो आपका पिता का टाइटल होता है वो फिक्स होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या आपका प्री प्लस फिक्स है आपका, क्लियर ना। तो आपका ये आपका चाहे जो हो आपका, लेकिन ये क्या है, ये आपके पेरेंट है, आपके फादर हैं, इनका जो है आपका फिक्स रहेगा। ये इनके फादर कौन है, मेथ एथ प्रोप। अब एन क्या है, एन इन आइन अल्कोहल, ये सब क्या है, इनके सन है, बेटे हैं बेटियां हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या एथ हो गया आपका, ये क्या है, एथ के बाद क्या आएगा आपका, इथीन, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, पेंटीन, इन, क्या इन, ये क्या है, हेक्सइन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन, क्लियर। ऐसे इसका नाम लिख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा समझा दूंगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। अब अल्काइन, इसमें क्या है, इसका क्या होता है, इसका होता है आपका, इसका होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड, क्या है इसका, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। और इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं प्लस का आइन, ठीक है। पेरेंट कौन है, पेरेंट है मेथ एथ, क्या है पेरेंट, मेथ एथ पेरेंट है आपका। अब इसमें क्या है, 2 कार्बन चाहिए आपको, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाना है हमको, तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आ गया, क्या आ गया आपका, एथ आ गया, क्या आ गया, एथ। इसमें भी क्या होता है, मेथ आपका नहीं होता है, हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है। ये है आपका प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, आइन, आइन 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 बोलोगे तो अल्काइन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपका है डेकाइन। बेटा इधर जहां पे आपको कहीं लाइट पड़े दिख नहीं रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको आइन, YNE, क्या जोड़ना है, YNE जोड़ना है आपको, ठीक है। अब देखो इथीन फॉर्मूला क्या होगा, देखो फटाफट आप लोग खुद बनाओ कॉपी में, वीडियो को रोको और कॉपी में खुद बनाइए इसको। देखिए इथीन क्या बेटा, CnH2n, Cn, यहाँ C2H2n, जस्ट डबल कर देना, क्या करना, जस्ट डबल, हो जाएगा आपका H का 4 हो जाएगा, ठीक है। एक क्या है प्रोपीन, प्रोप मीन्स कम टू द पेरेंट, पेरेंट क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7, जस्ट डबल करना है। इसमें डबल के बाद 2 जोड़ना था, इसमें जोड़ने का काम भी नहीं आपको, सिर्फ टेबल आता है आपको 2 का ना, दैट्स सफिशिएंट। 2 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, जस्ट इतना करना आपको बस, हो जाएगा 14। C8H16, C9H, 9 2 जा 18, C10H2, 10 2 जा 20। ये आपका इथीन हो गया, क्लियर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ डाउट है, उस पर आपका एक डाउट क्लियर करने की वीडियो बना दूंगा। इथाइन पे आते हैं। इथाइन क्या आपका CnH2n-2। अब देखो इथाइन और एल्केन और एल्काइन में, इसमें हमने 2 ऐड किया, इसमें 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो ये क्या है C2H, क्या हो जाएगा आपका
C2H4 माइनस 2, C2H2 हो जाएगा आपका ये। अब प्रोपाइन क्या होगा, C3H, 3 2 जा 6, कैसे देख लो एक बार, C3H 3 इंटू 2 माइनस 2, C3 आपका है ही, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, C3H4 क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा आपका। ब्यूटाइन क्या होगा, C4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6, C4H6। पेंटाइन क्या हो जाएगा, C5H, 10 माइनस 2 8, C6H, 12 माइनस 2 10, C7, 40 माइनस 2 12, C8H कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 14, C9H, 9 2 जा 18, 18 माइनस 2 आपका 16, C10H 18। आई होप ये टेबल आप सबके समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हो चाहिए। ये आपका इस पूरे चैप्टर का बेस है, नेमिंग का बेस। आगे आप अल्कोहल पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे। ये सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या आपका, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस यहाँ तक आपका हो गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों को डाउट रहता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, सिंपल CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, दैट्स इट। क्या है इस फॉर्मूले में, ये पूरा चैप्टर ही आपका सिंपल हो जाएगा। शायद अगर आप वीडियो एक बार दो बार देखोगे, पूरा फुल मार्क्स लाओगे आप आपके बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन इसका नोट्स आपको बनाना जरूरी है कि आपके पास नोट्स जब आप अपने हाथ से लिखते हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो इसको 2 से 3 बार अपने हाथ से लिखिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट टर्म आपका आता है, क्या आता है, आपका आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है बेटा आपका, फंक्शनल ग्रुप। ये मार्कर लगता है दम तोड़ दिया है। चलिए, क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो जिस ग्रुप की वजह से पूरा कार्बन कंपाउंड फंक्शन करता है। मतलब सारे जो फंक्शंस है आपका, जो कंपाउंड, सारे फंक्शन किस पे डिपेंड होंगे, जिस ग्रुप पे डिपेंड करेंगे उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, आपके कंपाउंड का सारा फंक्शन जिस ग्रुप पे डिपेंड करेगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं ना, फंक्शन क्या है, द ग्रुप that determines the group that determines the property of a carbon compound, that determines the property of any carbon compound। हटा के एनी जोड़ दीजिए, क्योंकि एनी मतलब किसी का भी आपका। ठीक है, द ग्रुप दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं, क्या आते हैं, देखिए क्या आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या है ना, एक फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है ना, आपको नेमिंग वाला यहां पे सिखाया जाए, कैसे नेमिंग करना है आपको। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप देखो पहले क्या है आपका, है 1 2, आपको कितना पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहले पढ़ना है हैलोजन। क्या पढ़ना है, हैलोजन ग्रुप पढ़ना। क्या है आपका, अब फिर पढ़ना आपको एल्कोहलिक।
हेलोजन ग्रुप, हेलोजन क्या होते हैं, हेलो ग्रुप क्या होता है, हेलोजन आपके होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, दीज आर हेलोजन्स, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हेलो कंपाउंड्स, ठीक है ना। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ग्रुप तो सभी को पता होगा, अल्कोहलिक ग्रुप पता सबको ना कि क्या होता है अल्कोहल, ठीक है, तो वही आप आज पढ़िएगा, जो अल्कोहल होता है उस चीज को पढ़ेंगे आप क्या होता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपका आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या आता है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद आता है आपका कीटोन ग्रुप, इतने आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। हेलोजन्स, अब एक टर्म और आप देख लीजिए ना, एक होता है एल्काइल ग्रुप, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल क्या होता है बेटा, देखो एल्काइल क्या होता है, एल्काइल को जो है हम नोट करते हैं आर से, किसे करते हैं, आर से, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्केन में क्या था, एल्केन में था +2, बट यहां क्या करेंगे +1, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल क्या है, C2H2 + 1 H5, ऐसे ना। अब क्या होगा, इसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, क्लियर। इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज यहां करेंगे हेलोजेंस में। हेलोजेंस के आपके एग्जांपल्स क्या आपके, देखो आर, मतलब इसी आपका देखो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखो आप, सी ऐसे बनाया, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5 है आपके, तो 1 2 3 4 5, कार्बन के कितने साथी हो सकते हैं, 4, क्योंकि वैलेंसी कितनी है कार्बन की, 4 वैलेंसी इसकी, तो क्या 1 हाइड्रोजन 2 3 4 और 5, एक तो ये वाला तो बचा रह गया आपका, यहां पर कार्बन की दोस्ती जो है अधूरी रह गई है, क्या रह गई, अधूरी। तो कौन पूरा करेगा, पूरा करेंगे कौन, फंक्शनल ग्रुप पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला कार्बन का दोस्ती अधूरी रह गई है, यहाँ पे आपको लगेंगे फंक्शनल ग्रुप, तब जाके क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आपका अकेला कभी नहीं होता, हमेशा क्या होगा, इसमें कोई न कोई फंक्शनल ग्रुप लगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा RCl, क्या हो जाएगा, RCl हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्कोहल, क्या होगा ROH, ये क्या हो जाएगा RCOOH। इसका स्ट्रक्चर देखें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे RC⋯O और OH होता है। फिर आता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है आपका, ये होता है RCHO। ये क्या होता है, आपको जो C⋯O है ना, इसको भी आप ध्यान नोट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या हो गया, RCHO, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा RC⋯O और OH। दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, चलिए ना, ऐसा करता हूं, स्ट्रक्चर साइड करता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद है ना, लग गया तो आप लिख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा RC⋯O OH। इसका स्ट्रक्चर आपका होगा RC⋯O H, क्या हो जाएगा, C⋯OH, ठीक है ना। अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन क्या है, कीटोन है RCOR। अगर आपका CO ग्रुप 2 R के बीच में आता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कीटोन ग्रुप, क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, RC⋯OR, कोई दिक्कत, तो क्या देखा आपने, अब देखो इसमें भी C⋯O है, C⋯O, ये भी आपका है। तो जहां पे C⋯O आता है उसे क्या बोलते हैं,
कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। लिख लीजिए भी आप ना, द कंपाउंड दैट हैव सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। देखो ये क्या है, दो कार्बन के दो यहां सेट हो गया वैलेंसी और दो दोस्त यहां बाकी है, कितना 4 हो गया ना, मतलब यहां 2 और ऐड होंगे, इसे क्या बोलते हैं? दैट हैव सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड, इज कॉल्ड एज कार्बोनिल, क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई यहां पे शायद आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है ना? हेलोजेंस, अल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ये आपका एल्काइल हो गया। एक टर्म और मिस हो रहा है आपका, एक होता है हेट्रो एटम। क्या होता है? हेट्रो एटम। इसको भी नोट कर लीजिए आप ना, ये आप नोट कर लिए होंगे। आप एक नोट कर लीजिए, हेट्रो एटम। क्या टॉपिक आता है आपका? आपका आता है हेट्रो एटम। ठीक, क्या है? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होता है? देखो, जब हमने लिखा था क्या? C2H6, C2H6, तो इसका जो ए वाला हाथ है ना, तो C2H5 हो गया। ये क्या था? ये आपका था एल्केन था, ये था एल्केन, क्योंकि आप क्या है? CnH2n+2 है, क्या है? CnH2n+2। जब भी आप एल्केन करो, कोई भी करो, बार बार लिखो फॉर्मूला, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको ये चीज आपके दिमाग बैठ जाएगी हमेशा के लिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है आपका। तो अब बेटा इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, जब एक हाइड्रोजन हटता है क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। बट यहां पर एक और चाहिए ना, देखो इसका क्या है? इसका सिंबल आपका ये है, इसका क्या है? डायग्राम में है आपका। इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन, एक कोई ना कोई हाइड्रोजन हटा आपका ना, कौन हटा है? -1 क्या हुआ? -1 तो आपका हाइड्रोजन हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? एक टर्म और ऐड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, यहाँ क्या होगा? OH हो गया, यहाँ क्या हुआ? COH हो गया। तो हाइड्रोजन को जो भी एटम रिप्लेस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम, ठीक है। हाइड्रोजन को जो भी एटम रिप्लेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम, ठीक है। द एटम्स दैट replaces hydrogen, that replaces hydrogen, ठीक है, is called as heteroatom। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपने क्या देखा? एल्काइल ग्रुप समझा आपने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ में आपको पूरी तरह से आ ही गया होगा। हेट्रो एटम समझ में आ गया कि जो आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लगा दूं मैं Br, क्या लगा दूं? Br, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका है हेट्रो एटम। ब्रोमीन क्या है? हेट्रो एटम आपका है। अब उसके बाद यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ दिख रहा है आपको प्रॉपरली? चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेकिन चलिए ठीक है। अब बेटा इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है। आपके आते हैं नेमिंग, फिर से वापस नोमेनक्लेचर चलते हैं, नोमेनक्लेचर पर नामकरण करते हैं। जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? नामकरण होता है पहले काम। तो नामकरण करने के लिए इन सब का नेमिंग आपको आना चाहिए ना। आइए सीखते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप क्लियर है ना? एकदम ठीक है। आते हैं नेमिंग पे। नेमिंग इनका होता है, आप एल्केन का नाम आपको, अगर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला टेबल आपको समझ में आ गया है तो इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। देखिए हेलोजन है, ये सब आपका है। अब देखिए ये कैसे हेलोजन कैसे करते हैं आपका? अगर आपका है C2H5Cl, ठीक है,
तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है आपका, देखो इसका नाम आपका होता है, थोड़ा स्पेस दे, एक एक कर, अभी क्या करते हैं एक एक कर समझते हैं, ठीक है ना, फिर आपको मैं एक टेबल पूरा समझा दूंगा कैसे कैसे हो रहा है आपका, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा परेशानी ना हो कहीं। एक क्या है C2H5Cl आपका है, तो क्या हो जाएगा C2, ठीक, H5, 1 2 3 2 5 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या क्लोरीन है, ये Cl हो गया, ठीक। हेलोजन ग्रुप का जब नेमिंग करते हैं ना तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन, क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन क्या होगा आपका, हेलो एल्केन आपका हो जाएगा, मतलब ये नेमिंग हुई, ये क्या है, ये आपका नेमिंग है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारा टॉपिक चल रहा है नोमेनक्लेचर, क्या टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है आपका नोमेनक्लेचर, फिर से, ठीक है। अभी नेमिंग किया एल्केन एल्कीन अल्काइन का, दैट वाज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ पे क्या है ए भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, 5 और पढ़ा, तो इसका भी जब नेमिंग करेंगे इसे क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर ही कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मान लो पिछले टॉपिक पे वापस चले गए, रिकैप हो रहा है आपका। तो ये क्या है आपका, नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, तो नेमिंग में क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन, मतलब अब देखो ये 2 था, 2 का एल्केन नाम क्या होता है, 2 का नाम होता है आपका इथेन, क्या होता है, इथेन होता है आपका, इथेन क्या होता है, इथेन, ठीक। लेकिन इसका नाम क्या है, हेलो अल्केन, हेलो क्या है, आप समझो हेलोजन क्या होते हैं, जब भी कोई पूछे आपसे हेलोजन क्या होता है तो आप हेलोजन बता दिया करो, क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन ग्रुप है, ठीक है ना, फ्लोरीन जितने भी आपके आते हैं इसमें, ठीक है, इस ग्रुप में। अब ये क्या है, इथेन हो गया आपका, इथेन किसका नाम, इथेन नाम है किसका, C2H6 का, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका हो जाएगा C2H कितना है 5 और Cl, ठीक है ना, C2H5Cl। अब देखो क्या है आपका, इसका नेम भाई, नेमिंग क्या है, हेलो अल्केन है, तो नेमिंग इसका हो जाएगा आपका हेलो, हेलो क्या है, क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा क्लोरो इथेन, ठीक है, क्या हो गया, क्लोरो इथेन हो गया आपका, ठीक है ना, C2H5Cl, क्लियर, क्लोरो इथेन, ठीक। अगर फिर कोई आता है C3H7Br, Br क्या है, Br भी आपका क्या है, एक हेलोजन है, तो क्या हो जाएगा नाम, फटाफट नाम बोलिए आप लोग, क्या होगा, ब्रोमीन, ये हो जाएगा ब्रोमो, क्या हो जाएगा, ब्रोमो, 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा लाइट पड़ रही है, आपका दिक्कत हो रहा है। देखिए ये क्या आपका बेटा, ब्रोमो प्रोपेन, आपने क्या देखा, आपने देखा जो हेलोजन वाला टर्म है, जो ए वाला टर्म है इसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है ना, जो हेलोजन टर्म है इसका नाम पहले लिखते हैं, और बाकी जो पेरेंट हमारा है, पेरेंट सेक्शन, इसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा कहानी उल्टा है, क्लियर, आई होप हेलोजन ग्रुप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, क्लियर हो गया सबको। आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया वाला, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है कॉम्प्लिकेट, बच्चों को समझ धीरे धीरे आता है चीज़ें, तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको देखना है तो। जल्दबाजी है, कोई कहीं जाना है, कहीं मीटिंग कहीं कुछ छूट रही है आप लोगों की, तो छोड़िए कोई मत, कोई भी मीटिंग आपकी छूटनी नहीं चाहिए, हर मीटिंग आपकी जरूरी होती है, पढ़ाई तो आपकी लास्ट प्रायोरिटी होती है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए एक बार अगर सही से आपने देख लिया पूरा वीडियो तो बेटा आपका पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आज। थोड़ा सा वीडियो लंबा आपका जरूर होगा। देखिए यहाँ तो हो गया आपका, इसके बाद सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था आपका एल्कोहलिक ग्रुप, क्या था, एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, देखो इसमें क्या है आपका ROH, ठीक है,
इसका नेमिंग बड़ा अच्छा है, आपको सिखा रहा हूं कि भूलोगे नहीं कभी। अल्कोहल ना, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसका नेमिंग का इसमें लगता है ऑल, क्या लगता है, प्लस ऑल। ये क्या है, ये आपका सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स क्लियर है। प्रीफिक्स मतलब पहले वाला, सफिक्स मतलब बाद वाला, ठीक है। आपका इंग्लिश भी हो जा रहा है इसी बहाने, ठीक। सफिक्स हो गया आपका, समझ में आ गया, प्रीफिक्स समझ में आ गया। अब करते हैं यूज कैसे करते, देखो यहाँ पे अल्कोहल में क्या लगता है, ऑल। जैसे अल्केन है ना, अल्केनॉल, देखिए कैसे इसका फॉर्मूला होता है नेमिंग का, अल्केन ALKANE माइनस E प्लस ऑल। ए है इसका नेमिंग, क्या है, ये इसका नेमिंग। अभी 2-3 एग्जांपल समझ में आए, समझाऊंगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहीं कोई डाउट रहेगा नहीं आपको। नेमिंग तो आप कहीं भी, आप कोई नेमिंग दे, आप कोई भी नेमिंग आप कर सकते हैं तुरंत। देखिए अल्केन माइनस E प्लस ऑल। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका, जैसे आपका लिया C2H5 और क्या आपका OH। इसका नेमिंग क्या होता है, C2H5OH। नेमिंग देखते हैं, यहां से सीखते हैं। पहले अल्केन, क्या उठाना है, अल्केन। तो अल्केन क्या है, कार्बन कितना है, 2। अल्केन कितना हो जाएगा, अल्केन आपका हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग देखो अच्छे से, ये है आपका इथेन। क्या है आपका, इथेन। अब माइनस ई प्लस ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा इनका, इनका नाम हो जाएगा, ई हट जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा, हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसके बाद मैं बनाता हूं 4 कार्बन का, C4H9OH, C4H9OH। अब भाई C4 क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में ई हटा के ऑल जोड़ दीजिए, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या है, कैसे किया, एक बार और देख लीजिए आप। ब्यूटेन था, 4 कार्बन है, तो बिना दिमाग लगाए बोल दीजिए क्या है, ब्यूटेन है। दिमाग लगाना है कहां से, दिमाग लगाना है यहां पे लगाना है दिमाग। तो ब्यूटेन माइनस E प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे, देखो ई हटा दिया गया, ऑल जोड़ दिया गया, ब्यूटेनॉल। क्लियर ठीक है, क्लियर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्या था आपका, थर्ड आपका था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक को एसिड बोलते हैं। क्या होता है, एसिडिक ग्रुप है। क्या है, यह एक एसिडिक ग्रुप है। यह क्या है आपका, एक एसिडिक ग्रुप है आपका, ठीक है ना। ठीक है, देखिए एसिडिक ग्रुप है आपका। अब इसमें क्या बेटा आपका नाम देखो, एल्केन माइनस E, यहां तक आपको सेम सेम रखना है, एल्केन माइनस E। आगे चेंज करना है, क्या चेंज करना है आपका, आगे चेंज क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऐड आपका प्लस ओइक। क्या हो जाएगा, ओइक, एल्केनोइक। क्या हो गया नाम इसका, ये हो जाएगा एल्केनोइक। एल्केनोइक, उसका नाम क्या था, उसका नाम था एल्केनॉल। क्या नाम था उसका, एल्केनॉल। किसका नाम था, इनके बड़े भाई का, किसका, अल्कोहल का। ठीक है ना, जो पहले पढ़ा दिया गया वो क्या है, बड़ा भाई है, ठीक है। जैसे जिसका जन्म पहले हो गया कौन था, बड़ा होता है ना, चाहे बड़ा भाई हो चाहे बहन हो, तो ये क्या है, अल्केनॉल। ये क्या है आपका, ये आपका अल्केनोइक है। क्या है, अल्केनोइक एसिड आपका बेटा। तो अब देखो क्लियर करते तुरंत फटाफट, इसी में आगे बढ़ते हैं। C2H5 है, चलिए हटाते हैं पूरा इसको। चलिए ये क्या है आपका, CH3 मान लो ना, ठीक है। क्या है,
CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, स्ट्रक्चर तो देखो, C ऐसे हो गया, एक H एक H एक H, ठीक। अब फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या है, इससे हम पहचानते हैं कि ये क्या है, ये आपका एसिडिक ग्रुप है। क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कोई भी टर्म दे दिया गया, बोल दिया क्या है, तो आप बता देना क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका COOH है। क्या है, COOH आपका है। अब आते हैं नेमिंग में। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो ग्रुप है, तो हमने कार्बन कितना है, एक है। बच्चे बोलेंगे मिथेनोइक एसिड, बट अगर आपने क्या बोल दिया, आपने बोला मिथेनोइक, आपने बोल दिया आंख बंद करके। जब एक कॉमन सी गलती है, जब बच्चे पढ़ाया जाता है बच्चे मिथेनोइक ही बोलते हैं 99%। 1% बच्चे होते हैं थोड़ा जो यूनिक होते हैं, उनका अलग चलता है, वो बता लेते हैं। अब ये क्या है, ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से क्या आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखना, हमें देखो पूरे कार्बन कंपाउंड में आपको नेमिंग करना है। बेटा आपको नेमिंग के लिए क्या चाहिए, नेमिंग के लिए आपको चाहिए, आपको ऐड करना है कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं। तो कार्बन है कितना है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेन। क्लियर, इथेन माइनस E प्लस ओइक, प्लस क्या हो जाएगा, ओइक। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर। एक और सीखते हैं, एक और यहीं देख लेते हैं। क्या है, मान लो आपका है C2H5COOH। C2H5 कितने कार्बन है, 2 1 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन से E हटाया, प्रोपेन से E हटा दिया, क्या जोड़ दिया, ओइक, तो ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमारा है एल्डिहाइड। क्या है, नेक्स्ट हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप। आप इसको सही कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है RCO ना, मैंने सही नहीं किया, ठीक है। अब प्लस ऑल, ठीक, ये हो जाएगा प्लस ओइक हो जाएगा ना, ठीक है। अब एक किसका था, पिछले का था, कार्बोक्सिलिक का। अब तो ये भी नहीं रहेगा, अब तो हम इसको भी हटा देंगे, जिसका काम खत्म उसको हटाया जाए, ठीक। तो इसका अब क्या आता है, अब आता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या आता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप आपका क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है RCHO। इसमें क्या होता है, प्लस का अल, क्या होता है, अल होता है। उसमें ऑल था, इसमें क्या है, अल है। क्या है, अल है आपका। तो एल्डिहाइड क्या हो गया आपका, देखो एल्केन माइनस C। ये समझ में आ ही गया होगा सबको। जिसको नहीं है एक बार और वीडियो देखना, थोड़ा सा वीडियो देखिए। एल्केन माइनस C प्लस अल, क्या बेटा, ए एलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या आपका है, एल्केनोइक ना, हटा दो इसको, मार्कर क्यों गिर रहा है बार बार, मार्कर भी लगता है थक चुका है पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, ये हो जाएगा एल्केनल। क्या हो जाएगा, एल्केनल, ठीक है ना। एल्केनॉल का नामो निशान हम लोग मिटा देते हैं इस बोर्ड से। चलिए नेमिंग हो गया आपका एल्केनल। अब क्या है, RCHO आपका है। तो RCHO कैसे करेंगे, देखो R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप है, हम लिए C2 मान लो CH3CHO, CH3CHO, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो
CH3CHO आपका हो जाएगा। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा आपका? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, इथेन में ई माइनस किया, क्या लग जाएगा? प्लस एल। क्या हो जाएगा? प्लस एल। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल। आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा, तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं लिखा H11 CHO। ठीक है, CHO भले ही आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्या है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, C5H11 क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? अब सबको दिख रहा होगा। C5H11 CHO ये क्या है? ये बेटा आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या? 6 है ना, हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। क्लियर? ठीक है, एल्डिहाइड हो गया आपको क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा? बचा आपका कीटोन। क्या बचा है? कीटोन ग्रुप बचा आपका ना। कार्बन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसपे जितना चाहे उतना वीडियो हम बना सकते हैं, जितने चाहे। ये बहुत ही आपका जो मेटल नॉन मेटल बाकी चैप्टर छोटे हैं, ये क्या है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। आपकी 11th-12th में पूरी बुक ही आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, कार्बन कंपाउंड पे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, कहानी बाकी है अभी। अब क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा, ये आपका है कीटोन ग्रुप। क्या चल रहा है? कीटोन ग्रुप चलेगा। ये क्या था आपका? ये था आपका, हटाइए सब कुछ। ठीक है, एल हो गया आपका, एल्किनल हट गया आपका, ये हट गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या? कीटोन ना। ये क्या था? RC⋯OR। ये था ओन। क्या हो जाएगा? ओन। ये क्या है? ओन आपका सफिक्स है। ओन क्या आपका? सफिक्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे नेमिंग? इसका नेमिंग करेंगे एल्केन। ठीक है, इसकी नेमिंग करेंगे हम कैसे? एल्केन -E प्लस ओइक। तो क्या हो जाएगा? अल्केनोन। क्या हो जाएगा? अल्केनोन। लास्ट में क्या ऐड करना? लास्ट में ऐड करना 1, ONE ऐड करना आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओन। ठीक है, ये हो जाएगा LKONE। ठीक है ना, एल्केनोन। अब क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग तुरंत फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। आइए, ये क्या है? CH3CO ठीक है, इसे क्या लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं ऐसे ना, CH3CO ये क्या बन जाएगा बेटा? 1 2 3 कार्बन। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्रोपेनोन। देखो प्रोपेन तो है ही, प्रोपेनोन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। C2H5COCH3 तो कितने हैं? 2 1 3 1 4। कितने कार्बन? 4। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्लियर है चीज आपको कीटोन बारे में सब कुछ? तो आपका क्या किया हमने किया हैलोजन ग्रुप किया, एल्डिहाइड किया, कीटोन किया और एसिड किया आपका। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है बेटा, आपका नेमिंग नोमेनक्लेचर पार्ट दैट इज ऑलमोस्ट डन। कोई भी आपको डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, आपको डाउट क्लियर किया जाए कैसे, कहां दिक्कत आ रही है आपको। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइए नेमिंग क्या होगा। आपको नेम करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में। ठीक है ना, ये क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है।
तो चलिए बताइएगा क्या है इसका। फर्स्ट, सेकंड, आपको लिखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे ऐसे आप पैरा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लिखना है इसका, फर्स्ट का, सेकंड का, एक और दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा C5H11I, ठीक है। इन तीनों का फंक्शनल ग्रुप और नेम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, बच्चों, दोस्तों, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।